नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोशल नॉलेज हिंदी में। तो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है डिफेंस के क्षेत्र से। दरअसल भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इंडियन नेवी के सबमरीन बेड़े को मजबूत करने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, जिससे भारतीय नौसेना भी मजबूत होगी और साथ ही मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, फॉरेक्स रिजर्व, बिजनेस, पॉलिटिक्स आदि से संबंधित खबरें मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दरअसल भारतीय रक्षा मंत्रालय ने प्रोजेक्ट 75I के तहत बनने वाली 6 सबमरीन के निर्माण के लिए RFP यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को जारी कर दिया है और इस प्रोजेक्ट को स्वदेशी कंपनी मझगांव डॉक्स लिमिटेड और L&T को सौंपा गया है। इस प्रोजेक्ट के लिए ये दोनों कंपनी किसी एक विदेशी शिपयार्ड के साथ मिलकर इस पूरे प्रोजेक्ट को तैयार करेगी। अब बात कर लेते हैं कि प्रोजेक्ट 75I क्या है। दरअसल इस प्रोजेक्ट के तहत समुद्र में अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए इंडियन नेवी ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। इसके अंतर्गत 6 बड़ी सबमरीन बनाई जानी है जो डीजल इलेक्ट्रिक बेस होंगी और इनका साइज मौजूदा स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन से 50% तक बड़ा होगा और ये कलवरी क्लास की सबमरीन होगी। अब बात कर लेते हैं इन सबमरीन की खासियत के बारे में। दरअसल ये सबमरीन अटैक सबमरीन होंगी और इन सबमरीन में AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम लगाया जाएगा और इस सिस्टम की मदद से ये सबमरीन बिना पानी की सतह पर आए ज़्यादा समय तक पानी के अंदर रह सकती है। और इन सबमरीन की ये खासियत ही इन्हें अपने से पहले की सभी सबमरीन से अलग बनाती है, क्योंकि भारत के पास इससे पहले जितनी भी सबमरीन है उनमें ये AIP सिस्टम नहीं लगा हुआ है, जिस वजह से उन्हें एक निश्चित समय के बाद पानी की सतह के ऊपर आना पड़ता है और ऐसे में उन्हें डिटेक्ट करना आसान है। लेकिन प्रोजेक्ट 75I के तहत बनने वाली इन 6 सबमरीन में ये AIP सिस्टम लगा होगा। ऐसे में ये सबमरीन कई दिनों तक लगातार पानी के अंदर रह सकती है और ये सबमरीन मेड इन इंडिया के तहत 50,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की जाएगी। साथ ही भारतीय नेवी इन सबमरीन्स में हैवी ड्यूटी फायर पावर की सुविधा चाहती है, ताकि इनमें एंटी शिप क्रूज मिसाइल के साथ साथ लैंड अटैक क्रूज मिसाइलों को भी लगाया जा सके। हालांकि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के अंतर्गत इस प्रोजेक्ट में फॉरेन मैन्युफैक्चरर भी शामिल होंगे, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, रसिया और साउथ कोरिया की कंपनी भी शामिल है। अब बात कर लेते हैं कि भारत ये सबमरीन क्यों बना रहा है। तो इसका कारण है कि चीन हिंद महासागर में लगातार अपनी घुसपैठ बढ़ा रहा है। ऐसे में चीन को काउंटर करने के लिए एट प्रेजेंट भारत के पास केवल 17 सबमरीन है, जबकि चीन के पास 70 सबमरीन है। ऐसे में संख्या बल के मामले में चीन भारत से बहुत आगे है। इसी वजह से भारत भी लगातार अपनी सबमरीन की संख्या को बढ़ाने में लगा है। हालांकि दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपका क्या मानना है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।